अहे, क्या हो गया है बाजी, क्या हो गया? बाजी मेरे अबू फौत हो गया, 3 दिन हो गया खाई है। और मेरी सास भी मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दी है। मेरे बच्चे हैं, मेरी अम्मी सारा दिन मजदूरी भी करती है। 3 दिन हुए हैं बाप को वफात हुआ है। जी। ओए होए, सास ने फिर तीसरे ही दिन क्यों निकाल दिया है? बस बाजी ऐसे जुल्मी लोग थे। मैं पेट को वैसे क्यों पकड़ा हुआ है? मेरे पेट में दर्द है, खाने के लिए कुछ नहीं है। वैसे मुझे फेफड़ों का मसला है, मैं बीमार रहती हूँ। बाजी सास ने मुक्की मारी है, धक्के मार के पेट में। मुझे फेफड़ों का मसला धक्के मार के निकालिए, इसलिए मेरे पेट में दर्द है। माँ है, भाई भाई बात भी नहीं सुनते। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बाजी, मैं क्या परेशान तो नहीं हो, अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत दे, अल्लाह ताला। बस बाजी दुआ करे। हमारे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, मेरे पास तो चरपाया भी नहीं है जिसपे मैं सो सकूं। मेरे साथ ज्यादती की उन लोगों ने, मुझे धक्के मार के उन लोगों ने घर से निकाला है। बाप के पास है, बाप 3 दिन के बाद फौत हो गया है। अब गुर्बत के साथ हमने गुजारा, बाप का सहारा था वो भी मेरा खत्म हो गया है। अब मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांगती हूँ, अल्लाह ताला मुझे मेरा कोई सहारा बना, मेरे लिए कुछ, कोई रोजी के लिए कुछ बना दे। अच्छा, नहीं तो उन्होंने क्या धक्के दे के मारा है और तलाक दे दी है? जी बाजी तलाक भी दे दे दी बाप की वफात की वजह से, क्यों? बस वैसे बाजी वो अच्छा नहीं समझते थे पहले भी। मेरा बाप मुझे उसको पता है। अच्छा, उठ के बैठो बाजी मैं उठ के बैठ भी नहीं सकती हूँ, बड़ी मुश्किल से बैठ सकती हूँ। इतना मारा है बुरी जालिमों ने, बाप की वफात हुई है तो उन्होंने इसको मार मार के निकाल दिया है और घर से निकालना है क्या, तलाक भी दे दी और बाप की वफात के तीसरे ही दिन जबरदस्ती। जी बाजी सारी कहानी मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। किसी ने हमें बताया था कि आप कौन से इलाके की रिहायशी हैं बाजी? शरीफाबाद की बाजी। ये शरीफाबाद बहावलपुर की रिहायशी ये लड़की हैं जिन्हें ससुराल वालों ने बाप की वफात के तीसरे ही दिन पेट में मुक्के मारे, जबरदस्ती करते रहे और इतना जुल्म किया कि इसकी हालत से आप लोगों को नजर आ रहा है। और जी इसका इलाज हम क्यों करें, ये करें, इसलिए उन लोगों ने धक्के मार के। बाजी हुआ क्या है? बाजी बस मेरे साथ जबरदस्ती करते थे। अच्छा, मेरा शोर भी नशा करता था, कुछ भी नहीं करता था, जबरदस्ती धक्के मार के उन लोगों ने मुक्के मारे थी। सास भी ऐसे थी। अस्तगफिरुल्लाह। तो नहीं, आप मुझे ये बताएं कि कोई ना कोई वजह तो होगी ना कि आखिर बाप की वफात के फौरन बाद उन्होंने तलाक क्यों दी फिर? बाजी बस इस बीमारी की वजह से भी कुछ दे दी उन लोगों ने। बस जैसे वो काम करते थे वो मैं नहीं कर सकती थी, अपने हलाल की रोजी जो काम कमाते वो कहते थे वो मैं नहीं कर सकती थी। जी इसलिए अपने बच्चों को भी साथ ले आई हूँ। बाजी मैं क्या करूँ, मैं बड़ी मजबूर हूँ। अब बाप का सहारा खत्म हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, परेशान नहीं हो बाजी। परेशान तो नहीं मेरी हो? माँ सारा दिन मजदूरियाँ करती है बाजी सर। आपकी अम्मी किधर मेरी गई है? अम्मी सारा दिन खेतों में वो करती है, पांदे वगैरह कमाते। आ जाएंगे। आज मुदस्सर किंजा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने प्यारे बच्चे हैं बुढ़ी, ऐसे बाप को, ऐसे उनको शर्म आनी चाहिए। इनके बाप फौत हो गया था तो क्या कसूर था इस बेचारी का? मुझे तो लग रहा है कोई और ही वजह होगी बाजी। क्या वजह है? बाजी हमारे बट्टे जट्टे में मसला था। मेरे बट्टे ने लव मैरिज की शादी मेरे भाई ने की है। अच्छा, जी बट्टे सट्टे का मसला है, मुझे समझ आ रही है। अब आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? मेरी शादी को बाजी 13वां साल है। 13वां साल है। तब ये फैसला हुआ था कि आपके बट्टे पे आपका भाई उनकी बेटी से शादी करेगा। अच्छा, तो फिर मेरा भाई अभी जवान हुआ है, वो लड़की भी अभी जवान हुई है। फिर मेरे भाई ने क्या, मैंने नहीं शादी करनी। भाई ने इनकार कर दिया? जी भाई निकाह करके ले आया है? जी भाई निकाह करके ले आया। मैं लव मैरिज की शादी भाई ने की। असल में ये हुआ है कि भाई पहले तो कुछ दबाव में था, जैसे ही इसके बाप की वफात हुई है तो 2-3 ही दिन गुजरे हैं कि वो जाके कोर्ट मैरिज करके लड़की को ले आया। जैसे ही वो लड़की को लेके घर आया है तो इनके ससुराल वालों को पता चल गया कि वो तो, उन्होंने तो हमारी बेटी नहीं ली है। तो उन्होंने इसके साथ ज्यादती की, देवर करते रहे, यानी कि मियाँ ने की, सास ने पेट में मुक्के मारे, जिसकी पेट का भी बेचारी को मसला है। क्या मसला है पेट का? बाजी बस पेट में दर्द रहता है। अब इतने मुक्के मारे हैं, फिर फेफड़ों का भी मसला है। फेफड़ों का भी मसला है, पेट में मुक्के मारते रहे। ये देखिए कितनी मासूम बच्ची है माशाल्लाह। ये देखिए शहजादियों जैसी बेटी है। बेटा मुंह पर करो, देखो कितनी शहजादियों जैसे बच्चे हैं। तो बाप को जरा नहीं तरस आया कि नहीं अपने अब्बू से मिलना चाहते हैं? नहीं बाजी। अपने एक मिनट, क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। मुदस्सिर। आपका क्या नाम है? किंजा। आपको अब्बू की याद आती है? नहीं आती? क्यों? ऊपर देखो, मेरी तरफ देखो, क्यों याद नहीं आती है? निकाल दिया ना इसलिए। आपकी अम्मी को मारा था? मुझे बताओ, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। आपकी अम्मी को मारा था? कैसे मारा था?
मुझे बताओ कैसे मारा था, बताओ बताओ। तक धक्के मार के आप ना बोले ना, किस हैं धक्के मारे थे और मुक्के मारे थे। ओए होए, कहेगी मेरी अम्मी को पेट में मुक्के भी मारे थे। अब ये हुआ है वट्टे सट्टे का। पहले तो उन्होंने तय कर दिया था, 13 साल पहले की बात है, जब इनका भाई छोटा था और इनकी वो ननद भी छोटी थी, कि हम इनकी बेटी ले रहे हैं। इसकी शादी होगी 13 साल बाद, जब इसका भाई जवान हुआ है तो उसने अपनी पसंद की लड़की पसंद की हुई थी। इनके बाप नहीं करने दे रहे होंगे कि तुमने वट्टे सट्टे की ही शादी करनी है, कि जाहिर बात है बेटी के घर है। जैसे ही उनकी वफात हुई है, इनका भाई अपनी पसंद की शादी से लड़की से ना निकाह करके लेके आया। जैसे ही वो निकाह करके लेके आया है, इसके ससुराल वालों को तो तब चढ़ गई। उन्होंने इनको मारना पीटना और जबरदस्ती शिकायत। आप फिर भाई से आपने नहीं रिक्वेस्ट की कि भाई आप ऐसा ना करो, मेरा घर बर्बाद हो नहीं जाएगा? बाजी, भाई ने बात भी नहीं सुनी। फिर अम्मी ने कहा चुप हो जाओ, बस जो होना था वो हो गया। मैं तो बैठी हूँ, ना मैं खिलाऊंगी आप। अच्छा, तो फिर आपने अपने भाई से मतलब कि लड़ी, नाराज हुई या कुछ नहीं कहा? नहीं उनको? बाजी, कुछ भी नहीं कहा, चुप कर गई। भाई बस भाई का घर खुश रहे, भाई खुश रहे, हमारा अल्लाह वारिस है, जो करेगा अल्लाह ताला करेगा। मैं बस बाजी इसलिए चुप कर गई, ईद आएगी मेरा भाई मेरे साथ तो बोलेगा ना बहन कैसे बेटी हो। बस बोलने की बहनों को यही आसरा होता है, भाई भाई हमारे साथ बोलते रहे। बहनें तो वैसे भी भाइयों को पीछे से कुर्बानी देती है, भाई तो वैसे भी पानी नहीं पूछते, पानी पीना है नहीं पीना है। लेकिन बहनें भाइयों के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे जाती हैं, कितनी कुर्बानी। अल्लाह ताला इनके भाई को भी सलामत रखे अबू जी। इसमें उनका भाई का भी मेरे ख्याल में तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी पसंद की शादी करना चाहता था, ये तो एक वट्टे सट्टे की गंदी सी रस्म है जो माँ बाप अनजाने में कर देते हैं और बाद में वो पछताना उन्हें ही पड़ता है, वालिदैन को। ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ये देखिए आप सर्दी में रुल रही है। ये जैकेट है, कबूल फरमा लें। ये यूके से आई है और ये हमारे एक ब्रदर है आसिम, उन्होंने भिजवाई थी। ये जर्सियाँ हैं आपके बच्चों के लिए, ये भी, और ये मफरल है आपके बच्चों के लिए, और ये आपके लिए अच्छी सी चादर है, क्योंकि मैंने आपके पास देखा था आपके पास एक अच्छी सी चादर भी नहीं थी। और ये एक जैकेट है और ये एक बहुत प्यारी माशाल्लाह शर्ट है। ये आप सब कबूल फरमा लें, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, कबूल फरमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 5000 है, ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत दे, आप अल्लाह ताला इतनी दे, आप गरीबों का वो बहुत तरस खाएं। आप अल्लाह ताला, मैं बहुत दुआएं करूंगी आपके लिए। डॉक्टर हैं शेखा, तो वो बीमार हो गई हैं कोरोना की वजह से। अल्लाह ताला उन्हें बहुत जल्द सेहत याब करे। खुदा जानता है हम झूठ बोले या कुछ अल्लाह करे। ताला हम भी बाजी हकदारों तक पहुंचते हैं, हालात देख के आते हैं। आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल टूर एंड टेस्ट पर देख रहे हैं और हमारा नंबर है +923458985730। और बाजी आप नमाज भी पढ़ा करें, बच्चों को भी पढ़ाया करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है। और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है, इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी, आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।